ससुर जी कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, बैठिए मेरे पास। बहू, राहुल कहाँ है? आपको तो पता ही है पापा जी, राहुल को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे बोल के गए हैं कि ऑफिस के सिलसिले में जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आइए। आज संडे के दिन भी? देखिए ना पापा, वही तो मैं उनको समझाती हूँ, कम से कम संडे तो मेरे लिए टाइम निकाल लिया करो। अब उनके पास तो मेरे लिए फुर्सत है नहीं। आज आप ही बैठ जाइए मेरे पास, मिलके दोनों बातें करते हैं। नहीं बहू, बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का। अरे कैसे दिन आ गए हैं मेरे पति को मेरे लिए टाइम नहीं है। अब इस बूढ़े घूसट का भी एटीट्यूड मुझे सहना पड़ेगा। टाइम नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं बच्चू, तू रूम में नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो तेरे रूम में आ सकती हूँ पापा जी। बहू को हो क्या गया है? मुझे बोलते हैं आइए ससुर जी मेरे साथ बैठिए। अरे मैं उसके साथ क्यों बैठूंगा? मेरे बेटे की पत्नी है, बेटा बैठेगा ना उसके साथ। और मेरा बेटा भी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिम्मेवारी भूल गया है। मैं बेटे को बोलूँगा कि अपनी पत्नी पे ध्यान दे, ऐसा ना कोई खाली काम पे ध्यान देते रहे और उसकी पत्नी किसी और के पीछे भाग जाए और खानदान का नाक कट जाए। खैर छोड़ो, ज़रा हिसाब किताब तो देख लूँ। आजकल बहुरिया बहुत खर्चा पानी करती है। अरे इस महीने 10 किलो चीनी खर्चा हो गया। सॉरी पापा। क्या बहू, तुम ससुराल में हो? हाँ, अरे ससुराल में कम से कम ससुर के सामने संभल के रहा करो, तुम्हारा मायके नहीं है ये। क्या करूँ पापा जी, अब ये पल्लू मुझसे संभलता ही नहीं है। आपको तो पता ही है कि मुझे साड़ी वाड़ी पहनने की आदत जो नहीं है। लेकिन बहू, ससुराल में तो साड़ी ही पहनना पड़ता है। हाँ, तुम इस घर की बहू हो तो जरा मान मर्यादा में रहो। खैर छोड़िए पापा जी, आप मुझे ये बताइए, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहू, महीने का खर्चा देख रहा हूँ। इस महीने तुमने राशन पाने में कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया, बहुत बिल बन गया 10,000 रुपये का अभी तक। आप भी ना पापा जी, बस इन हिसाब किताब पे ध्यान देते रहेंगे। अरे कभी अपनी जवान बहू पे भी ध्यान दे दिया करो। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? देखिए पापा, आपको मैं कैसी लगती हूँ, मतलब कैसा लगता है आपको मुझे देखकर? देखो, तुम बिल्कुल चांद सी हो, बहुत ही खूबसूरत हो, तभी तो मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई है। पर पापा, आपको नहीं लगता आपने मेरे अपने बेटे से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है? क्यों, ऐसा क्या हो गया बहू? राहुल को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है पापा। ले दे के एक संडे बचता है, वो संडे भी बाहर अपनी रंग रलियां बनाने चले जाते हैं। और एक आप हैं जिसे मेरी कदर ही नहीं है। अब आप भी अगर मुझसे ऐसे खफा खफा रहेंगे तो भला मैं इन चार दीवारी में रहकर क्या करूंगी? मेरा दम घुटता है पापा जी, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं तुम्हें दम्मा तो नहीं हो गया है? डॉक्टर के पास ले चलो। अरे पापा जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? औरत को और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ मर्द के पास होता है। और जो इस घर के मर्द हैं उनके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। और वैसे पापा जी, आपको तो पता ही होगा कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है। और मम्मी जी के जाने के बाद मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में भी बहुत अकेलापन आ गया है। क्यों ना आप मेरा अकेलापन दूर कीजिए और मैं आपका। बहू, ये तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? आज से पहले तो तुमने मेरे साथ कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या हो गया है तुम्हें? पापा जी, अब देखिए ना, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, और एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? और अब बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने बताया ना, मेरा दम घुटता है इस घर में। पापा जी, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा भोले बनने का नाटक कर रहे हैं। आप सब समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और रही बात आपके बेटे की, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा।
देखो बहू, मेरे दिल में भी कुछ इसी तरह की बात चल रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि तुमसे ऐसी बात कैसे करूं। अब तुम सामने से खुला ऑफर दे रही हो, तो इस ऑफर को अगर स्वीकार न करूं तो मुझे तो पाप लगेगा ना। हाँ ससुर जी, अब आपने की ना मर्दों वाली बात। चलो, मुझे सांस भी आ रही है पापा जी। खैर, इस घर में कोई तो मर्द जिंदा है अभी। बहू, एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने आज तक तुम्हें बेटे की पत्नी के रूप में देखा है। इसका मतलब यह है कि मैंने तुझे भरपूर नहीं देखा। आज मैं तुझे पूरा देखना चाहता हूँ। एक बार करीब तो हो जा। क्या बात है बहू, एकदम चांद सी लगती है। बहू जरा चेहरा इधर घुमाना। पापा जी, आपकी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? ये हिम्मत तो मुझे पहले ही आ जानी चाहिए थी। जब तू अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बात कर रही थी ना, तब मैंने सुन लिया था तुम्हारी बात। I love you too, my baby. तुम्हें तो पता ही है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। अरे हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं उसे हाथ लगाने दूंगी? आज तक मैंने अपने पति को हाथ नहीं लगाने दिया, तो ये बुढ़ा क्या चीज़ है। अरे बेबी, जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़े दिन और सब्र कर लो। और वैसे भी थोड़े दिनों की बात और है। आज वैसे भी मैं इस बुढ़े को अपना तिरिया चरित्र दिखा ही दूंगी, और मुझे दिखने के बाद ये मेरे वश में हो जाएगा। और जैसे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, हम दोनों शादी कर लेंगे। और तुम तो जानते हो ना, मैं तो शादी से पहले से ही तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी बेबी। हाँ बेबी, हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं सारा कैश और ज्वेलरी लेकर इस घर से निकल जाऊंगी और सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अरे मैं तुझे क्या समझता था? तू मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे बेटे की पत्नी है। वो तुमसे इतना प्यार करता है, पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात एक किए हुए रहता है ताकि तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और तुम राहुल के जाने के बाद बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चलाती है और ससुर पे तिरिया चरित्र चला के हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करना चाहती है। देख बहू, अब तुझे ना घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चरित्रहीन बहू को मैं अपने घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगा। एक काम कर, चल निकल। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे एक मौका दे दीजिए। आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा? देख बहू, माफी मांगने का ड्रामा बंद कर, समझी? अरे कैसी औरत है तू, अपने पति को धोखा देती है। चल वहां तक तो मैं मान भी लेता, लेकिन कितनी बेशरम हो गई है। तू ससुर पे भी डोरे डाल के मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाना चाहती है ताकि सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए, तब हम लोग दर दर भटके। ऐसी कुलक्षणी को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तू चल निकल यहाँ से, मैं बेटे को बता दूंगा तेरी सच्चाई। चल जा। नहीं पापा जी, मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन? मुझे एक मौका दे दीजिए बस। सुना नहीं तूने? चल निकल। बताओ, बहू की सच्चाई ऐन वक्त पे मुझे पता लग गया, नहीं तो ये बहू हमें तो कहीं का नहीं छोड़ती। अब राहुल को पता चलेगा कि उसकी पत्नी ऐसी चरित्रहीन है तो उसको बहुत दुख होगा। लेकिन दुख होगा तो होगा, कम से कम उसको उसकी पत्नी की सच्चाई का तो पता चलेगा।